नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रायगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जवानों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई और 12 जवान घायल हुए हैं। धर्मजयगढ़ अस्पताल में इलाज जारी है। करीब 40 जवान बस में सवार थे। ब्रेक फेल होने की वजह से यह दुर्घटना हुई है और जवानों से भरी बस हादसे का शिकार हुई है। धर्मजयगढ़ में जवानों से भरी बस हादसे का शिकार हुई और कई जवान ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। फौरन 12 जवान घायल हुए हैं। अब तक की जो जानकारी मिली है उसमें करीब 40 जवान इस बस में सवार थे, लेकिन ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे में 12 जवान घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जो जवान घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। 12 जवान घायल हुए हैं। धर्मजयगढ़ अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। कुल मिलाकर 40 जवान इस बस में सवार थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से दुर्घटना हुई। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया। फौरन एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और जवानों को, जो जवान घायल हो गए थे, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया और यहां पर उनका इलाज अभी चल रहा है। 40 में से 12 जवान के घायल होने की खबर है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और अभी जिन जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है उनका उपचार चल रहा है। 12 जवान के घायल होने की खबर है। जवानों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। तो ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है और जवानों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई है। लगातार अभी जवानों का इलाज चल रहा है। 12 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं और 12 जवानों का इलाज चल रहा है। 40 में से 12 जवान घायल हुए हैं, लेकिन आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्रेक फेल होने की वजह से सवाल ये कि आखिर ये जवानों की बस थी और इसमें जवान जब जा रहे थे तो मेंटेनेंस समय रहते क्यों नहीं कराया जा रहा था और ब्रेक फेल हुई तो इसके बाद किस इलाके में ब्रेक फेल हुई, और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 12 जवान इसमें घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। राहुल गांधी अमेठी से भागकर वायनाड गए। वहां की जनता उन्हें नकार रही है। अब वो हार के डर से रायबरेली आए हैं। यह कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता भी उन्हें भगा देगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपने परिवार से बाहर सोच ही नहीं सकती। इन्होंने अमेठी की जनता का शोषण किया है। वायनाड गए और वायनाड की जनता भी उन्हें भगाने वाली है और इसलिए पूर्वानुमान लगाकर रायबरेली जा रहे हैं। पर रायबरेली की जनता तैयार बैठी है उन्हें विदा करने के लिए। रायबरेली से भी राहुल गांधी बुरी तरह से हारेंगे। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय ने कहा है कि राहुल गांधी के रायबरेली में चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह छा गया है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी की हालत खराब हो गई है। फायदा हमको मिलेगा। बीजेपी कह रही भाग गया एक लड़का। भारतीय जनता पार्टी तुम कुछ भी बात करती है, भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई। राहुल गांधी जी के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी को अब सपने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई। राहुल गांधी जी को आज पूरा देश उनके लोहा को मानने लग गया। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा की, पूरे देश में न्याय यात्रा को लेकर एक मुहिम चलाई और न्याय यात्रा की। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटी और 25 न्याय उसी न्याय यात्रा के माध्यम से निकल कर आया और आज जनता को उससे फायदा मिल रहा है।
राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अरुण साव के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। दीपक बैज ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं, वो जिस सीट पर लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। बैज ने दावा किया कि पहले 2 चरणों के बाद बीजेपी घबरा गई है। जिस हिसाब से सेकंड चरण का मतदान हुआ, उससे बेहतर कांग्रेस के लिए माहौल रहेगा ये तीसरा चरण, जहां 7 सीटों पर चुनाव होना है। और निश्चित रूप से ये पहला और दूसरा चरण के बाद आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान और प्रधानमंत्री मोदी का बयान से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बुरी तरह से चुनाव हार रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है। राधिका खेड़ा विवाद पर पोस्टर जारी किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। पोस्ट में लिखा कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, यही है कांग्रेस की सरकार। राधिका खेड़ा को लेकर बीजेपी की तरफ से एक और पोस्ट जारी किया गया और कहा गया कि यही है कांग्रेस का व्यवहार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश में पर्सनल लॉ को थोपा और उसे प्रमोट किया। कांग्रेस ने कॉमन सिविल कोड को लटकाए रखा। ऐसे में विपक्ष दलों की मंशा को सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है और देश में जिस प्रकार से उन्होंने पर्सनल लॉ को थोपा, प्रमोट किया और सिविल कॉमन सिविल कोड को वर्षों तक लटकाए रखा, तो ये कांग्रेस की मंशा तो स्पष्ट है। और ये सही है कि राजनीतिक दल के नाते विपक्षी दलों की जो क्या मंशा है, इसे उजागर करना हमारी जो जवाबदारी है। सरिया से तो ये देश चल नहीं सकता है, चलेगा नहीं। हम तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे ताकि सभी के लिए न्याय बराबर हो। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां राह चलती युवती के साथ छेड़छाड़ किया गया है। बदमाशों ने युवती और उसके साथी का रास्ता रोका। बदमाशों ने युवती के साथ गाली गलौज तक की है। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी भी दी। चुनाव ड्यूटी में लगे जवानों ने बीच बचाव किया और घटना का वीडियो अब सामने आ चुका है। तारबहार थाना क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड की ये घटना, और यहां पर कुछ बदमाश जो है युवती को परेशान करते हुए नजर आए। एक व्यक्ति के साथ, अपने साथी के साथ वो जा रही थी कहीं पर, और बीच सड़क पर दुर्व्यवहार करते, गाली गलौज करते, उसे तंग करते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाश बीच सड़क पर तमाशा कर रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे जवानों ने बीच बचाव किया और फिर उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल रही है? इस तरीके से राह चलती युवती को परेशान करना, छेड़छाड़ करना, कौन है ये युवक और क्या है पूरा मामला? पूरी जो घटना है तारबहार थाना क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड की है और इस दौरान जब युवती अपने साथी के साथ बाइक से सवार होकर आ रही थी तो इस बीच कुछ युवक जो है उसको सड़क पर छेड़छाड़ करने लगे, जिसके बाद जो युवती है और जो उसका साथी है विरोध करने लगा, जिसके बाद जो मनचले युवक थे वो जान से मारने की धमकी देने लगे, गाली गलौज करने लगे। इसके साथ ही जो निर्वाचन आयोग
में जो ड्यूटी में लगे जवान थे उन्होंने भी वहां पर समझाइश दी, बावजूद उसके वो जो युवक थे उनकी हरकतें वही उसी तरीके से रही, मारपीट और धमकी देने जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। हालांकि जो पीड़ित है उन्होंने तारबार थाने में इस पूरे मामले की शिकायत की है। इस पूरे मामले को लेकर अब जो है पुलिस जांच कर रही है। जी बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और अब तक 2 से 3 बार नक्सलियों से मुठभेड़ हो चुकी है। रायगुड़म इलाके में निकले थे डीआरजी और कोबरा के जवान। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग जारी है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। 2 से 3 बार से लगातार इसी इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। रायगुड़म इलाके में जवान निकले थे सर्चिंग के लिए और इस बीच नक्सली जो हैं हमला करने की कोशिश में थे जवानों पर, लेकिन मुंह तोड़ जवाब जवानों ने भी इस हमले का दिया है। तो रायगुड़म इलाके में जवान सर्चिंग पर निकले थे, लेकिन इस बीच नक्सली जवानों पर हमले की फिराक में थे। लेकिन यहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखा गया। 2 से 3 बार इसी इलाके में मुठभेड़ हो चुकी है और आपको याद होगा कांकेर का भी वो मुठभेड़ जिसमें कि 29 नक्सली मारे गए थे। बावजूद इसके नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं और वो लगातार जवानों को हानि पहुंचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इन सब के बीच जवानों की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो मुठभेड़ को लेकर जानकारी है कि 2 से 3 बार नक्सलियों से मुठभेड़ हो चुकी है। अब तक रायगुड़म इलाके में जवान निकले थे सर्चिंग के लिए। सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार जवान जो है यहाँ पर सतर्क हैं, मुस्तैद हैं। साथ ही जवान नक्सलियों की हरकतों का जवाब भी देते नजर आते हैं। सतीश चांडक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल रही है मुठभेड़ को लेकर? जवान सर्चिंग करके वापस कैंप की ओर लौट रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि लगातार जो है सुकमा जिला और बीजापुर का सीमावर्ती क्षेत्र है रायगुड़ा, उस इलाके में माओवादियों के होने की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद जो है कल देर रात जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें डीआरजी और संयुक्त जवानों को भेजा गया था और सुबह उस इलाके में नक्सलियों के साथ में बताया जाता है कि 2 से 3 बार जो है आमना सामना हुआ, मुठभेड़ हुई और काफी देर तक गोलियां चली, लेकिन इस पूरी मुठभेड़ में किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है। और जैसे ही जवान कैंप लौटेंगे तो आगे की जानकारी पूरी विस्तृत रूप से मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में 5 से 7 मई तक ड्राई डे रहेगा। चुनाव प्रचार थमते ही शराब की दुकानों पर भी ताला लगेगा। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है। रायपुर सहित दुर्ग, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में शराब दुकानें बंद रहेंगी। शराब के परिवहन पर भी रोक रहेगी। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है और तीसरे चरण के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है। 5 से 7 मई तक ड्राई डे रहेगा छत्तीसगढ़ में। चुनाव के कारण शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही शराब के परिवहन पर भी रोक रहेगी। धमतरी से खबर, जहां आग लग गई है। मोबाइल टॉयलेट में आग लगी है। इंडोर स्टेडियम में रखा था नगर निगम का मोबाइल टॉयलेट और आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। आग लगने के कारण अभी भी अज्ञात हैं। आग लगने के कारणों का जो है खुलासा नहीं हो पाया है, जांच की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे मोबाइल टॉयलेट्स बनाए जाते हैं उनमें कैसे अचानक से भीषण आग लग गई। बलरामपुर में सीआरपीएफ जवान की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी और कार सवार सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए हैं। छुट्टी पर सीआरपीएफ के जवान आए हुए थे। घायल जवानों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां ट्रेलर ने बाइक सवार किसान को टक्कर मार दी। हादसे में किसान की मौत हो गई है। तकतपुर थाना क्षेत्र के
पुराना मंडी चौक की ये घटना है और यहां पर हादसे में बाइक सवार किसान की मौत हो गई है। जांच की जा रही है। सड़क हादसे में किसान की मौत हुई है। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर किसान सवार था। हादसे में किसान की मौत हो गई है। और अब खबर बिलासपुर की, जहां दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। लगभग 17 मरीजों की जांच रिपोर्ट में पीलिया की पुष्टि हुई है। तारबहार क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। अमृत मिशन योजना के तहत खूंटा घाट से पानी की सप्लाई हो रही थी और इस बीच 17 मरीजों को पीलिया हुआ है। इसलिए किसी भी तरह के पानी को पीने से पहले उसकी जांच कर लें। सावधान हो जाइए कि क्या वो पानी आपकी सेहत के लिए सही है या नहीं है। 30 से भी ज्यादा लोगों की तबीयत खराब है और इनमें 17 मरीजों को पीलिया हुआ है, इसकी पुष्टि हुई है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और ऐसे में लोग मजबूर हैं दूषित पानी पीने को। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां निर्वाचन विभाग के उड़न दस्ते ने होटल में छापेमारी की है और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर होटल के कमरे में पैसे रखने की आशंका के चलते छापेमारी की है। जांच के बाद खाली हाथ लौटे उड़न दस्ते की टीम। चुनाव के दौरान निगरानी के लिए गठित किया गया था उड़न दस्ता दल और इस बीच छापे के बाद हाथ खाली हैं विभाग के। कुछ नहीं उन्हें मिला। जो उन्हें जानकारी मिली थी उस जानकारी के तहत ही यहां पर वो पहुंचे थे छापेमारी करने के लिए, लेकिन उड़न दस्ता दल रवाना हो चुका है। अब और अब खबर दुर्ग से है, जहां चुनाव के दौरान ईडी ने बड़ी मात्रा में नकदी और सोना चांदी जब्त किया है। ईडी ने 3 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद किया। करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा की शराब और सोना चांदी जब्त किया है। चुनाव के दौरान जिले में 124 टीमें बनाई गई थी। 16 मार्च से लेकर अब तक की कार्रवाई का आंकड़ा सामने आ चुका है और 3 करोड़ से भी ज्यादा का कैश जो है जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, सोना चांदी भी मौके से मिला है, जिसका दस्तावेज नहीं दिखा सके लोग, उन्हें जब्त कर लिया गया है। अबू झमाड़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अब जवान अबू झमाड़ एरिया में ही रहेंगे। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि हाल ही में अब तक मारे गए 91 नक्सलियों में तेलंगाना और महाराष्ट्र के बड़े लीडर्स भी शामिल हैं। आईजी ने बताया कि स्टेट जोनल कमेटी, डीवीसी मेंबर सहित बड़े इनामी नक्सलियों को जवान खत्म कर चुके हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में आईजी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अभी वर्ष 2024 में बस्तर संभाग के अंतर्गत विभिन्न मुठभेड़ में टोटल 91 माओवादी कैडर्स के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उसमें स्टेट जोनल कमेटी मेंबर से लेकर डीवीसी मेंबर्स, कम से कम 8 डीवीसी मेंबर्स अभी तक विभिन्न मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे और एरिया कमेटी से लेकर जो अन्य जो फॉर्मेशंस का सीनियर। और अब खबर कवर्धा से है, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। तालाब में नहाने गए थे ये बच्चे। गोताखोरों ने दोनों के शव बाहर निकाल लिए हैं। पिपरिया थाने में दशरंगपुर गांव में यह हादसा हुआ और 2 बच्चे जो यहां पर नहाने के लिए गए थे वो डूब गए। डूबने से उनकी मौत हो गई है। गोताखोरों ने उनके शव भी बाहर निकाल लिए हैं। और अब खबर बलरामपुर की, जहां मां बेटे पर नवविवाहिता बहू की हत्या का आरोप है। गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बहू के चरित्र पर उन्हें शक था। 30 अप्रैल को घर के पीछे ही लाश मिली थी, झाड़ियों में फांसी के फंदे पर लटकती, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया तो रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पहले जहर दिया गया और फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या की कोशिश की गई है। पुलिस ने आरोपी मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।
यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।